नमस्कार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ और मैं हूं राजन कुमार। देखिए, बिहार से सटे सीतामढ़ी और मधुबनी यानी नेपाल से सटा हुआ यह जिला है और इस जिले में जिस तरीके से कांड होती है उस पर पुलिस की पैनी नज़र है। इसको लेकर सोना तस्करी हो या कई ऐसे विदेशी नागरिक हो जो संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके पासपोर्ट जांच करने पर संदिग्ध पाए गए हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। उतना ही नहीं, इसमें कई विदेशी महिला भी शामिल है, कई विदेशी पुरुष भी शामिल हैं। सूडान के एक विदेशी हैं जिसके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई, संदिग्ध पाया गया, जिसको देखकर उन्हें हिरासत में लिया गया। अब इसके बाद इस पर एडीजी गैंगवार यानी पुलिस मुख्यालय के एडीजी गैंगवार ने इस पर सारी बातें सामने रखी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सोना तस्करी करने वाला और जो विदेशी नागरिक है जिनके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। तमाम मामलों पर क्या कुछ कहना है एडीजी गैंगवार का, जरा वो भी सुनिए। तस्करी में शामिल 6, एनडीपीएस और मद्य निषेध की तस्करी में शामिल 5, अवैध फॉरेन करेंसी से शामिल 1, अवैध हथियार में शामिल 1, चोरी की गई संपत्ति से संबंधित 2, कुल 47 मामले हमारे प्रकाश में आए हैं। अभी तक ये 47 जो विदेशी नागरिक हैं वो 12 कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 राष्ट्र, जिसमें नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, चीन के तिब्बत वाला भाग, चीन, पूर्वी अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनको विभिन्न प्रकार के अपराधों में गिरफ्तार किया गया, जानकारी दे दें। इधर हाल में जो 2 मुख्य गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। दिनांक 20 सितंबर को मधुबनी जिला के हरलाखी थाना अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित पिपरौन जटही चेक पोस्ट पर तैनात एसएसबी के द्वारा भारत से नेपाल की तरफ जाती हुई एक महिला दिखाई दी, जो दिखने में भारतीय मूल की प्रतीत नहीं हो रही थी। संदेह के आधार पर उस महिला से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुखब्बत मुरोडोवा बताया और अपनी राष्ट्रीयता उज़्बेकिस्तान बताई। महिला से पहचान पत्र की जब मांग की गई तो उसने अपने मोबाइल में पासपोर्ट दिखाया, किंतु उसके मोबाइल में एक ही नाम से 2 पासपोर्ट अलग अलग बने हुए दिखाए गए और उसके पास से एक भारतीय कार्ड भी मिला जिस पर उसका नाम था, फोटो था तथा पता में सुल्ताना शेख वेस्ट दिल्ली अंकित था। इस प्रकार से वो पूर्णतः संदिग्ध और गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर के घूम रही थी। उसके आधार पर उसके पास से अन्य सामानों के साथ में एक मोबाइल फ़ोन भी पाया गया जिस पर भारतीय सिम लगा हुआ था। तो इस प्रकार से इसकी राष्ट्रीयता पूछने पर कुछ, उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ और एक भारतीय कार्ड भी बना था, सिम भी था। इस पूरी गतिविधि और संदेहात्मक के कारण उसको मधुबनी जिला पुलिस को सौंपा गया और गलत दस्तावेज उपलब्ध कराने भारतीय उसके पास से एसएसबी के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। उससे पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि उसका नाम नासिर बुराए मूसा अब्बास तथा वो सूडान का नागरिक है। उसके पास से एक सूडानी पासपोर्ट मिला, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला जो यूएसए से निर्गत था तथा जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी तथा मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। नासिर भारतीय सीमा में घूम रहे थे, उनके द्वारा भारतीय वीज़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः बगैर भारतीय वीज़ा के भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर उक्त तथाकथित नासिर बुराए मूसा अब्बास को सोनवर्षा थाना को दिया गया और उसके आधार पर सोनवर्षा थाना कांड संख्या 293/23, धारा 420 भादवी, 14 फॉरेनर्स एक्ट, 12 पासपोर्ट एक्ट 1967 अंकित कर न्यायालय को अग्रसारित किया गया। अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर यह पता चलता है कि उसने 2023 में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की थी। फरवरी 22 में वो यूएई गया था, मई 2023 में वो कीनिया गया था, 1 माह पूर्व वो टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल भी आया था जिसकी अवधि भी 2 जुलाई 23 को समाप्त हो गई थी। इस प्रकार से इस तथाकथित भ्रमणशील विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। अब कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। पूरे बिहार में अभी तक कुल 47
ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका ब्यौरा मैंने अभी आपको बताया। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अपराध नियंत्रण और कानून का राज स्थापित करने के लिए अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कुल कार्रवाई है उसका ब्यौरा देंगे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको एसटीएफ के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसका ब्यौरा बताया।